सिंह राशि के जातकों, अभी आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके जवाब आप ढूंढ रहे हैं। कुछ ऐसा है जो आपको भीतर से बेचैन कर रहा है। सिंह राशि के जातकों, 8 जून से 15 जून तक का समय बहुत कुछ कह रहा है और जो वो कह रहा है वो आप पहले से ही महसूस कर रहे हैं। तो आइए सीधे उन ज्योतिषीय स्थितियों पर बात करते हैं जो इस समय आपके जीवन को संचालित कर रही है। सूर्य इस समय आपके 10वें भाव में स्थित है जो कर्म और व्यवसाय का घर है और यह 15 जून तक यही रहेंगे। इसके साथ ही केतु सीधे आपके लग्न पर यानी आपकी सिंह राशि पर गोचर कर रहे हैं और राहु की दृष्टि लगातार आपके लग्न पर ही बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति 2 जून को ही अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करके आपके 12वें भाव में स्थापित हो चुके हैं और यह इस पूरी अवधि का सबसे बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन है। शनि और मंगल दोनों आपके 9वें भाव में एक साथ विराजमान है। 8 जून को शुक्र 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव में कर्क राशि में प्रवेश करेगा और 11वें भाव में बुध अपनी राशि मिथुन में बैठा हुआ है। अब सीधे उस बात पर आते हैं जो आप खुद भी महसूस कर रहे हैं लेकिन शायद किसी से कह नहीं पा रहे। इन 8 दिनों की आपकी पूरी मानसिक ऊर्जा आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके बिजनेस और आपकी जॉब पर टिकी हुई है और इसके पीछे एक डर है जो आपको रात को सोने नहीं देता। वह डर यह है कि कहीं आपको आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर ना होना पड़े। यह डर असली है और ग्रह भी इसकी पुष्टि करते हैं। 10वें भाव में सूर्य और लग्न में केतु मिलकर यही चिंता आपके भीतर पैदा कर रहे हैं। आपके मन में सबसे बड़ा बोझ यही है कि आप अपने कर्जों को, अपने देनदारियों को, अपने आर्थिक बोझ को कैसे उतारेंगे। और इसके साथ ही घर हो या ऑफिस, आसपास के लोगों की बातें, उनके कमेंट्स और उनका व्यवहार आपको हर दिन थका रहा है। केतु आपको मानसिक शांति नहीं दे रहा जिसकी आपको जरूरत है। लेकिन यहाँ रुके, क्योंकि ग्रहों का गणित ये भी कह रहा है कि यह सब झेलने के बावजूद भी आप टूटेंगे नहीं। आप अपने वर्क स्पेस में वह सभी जरूरी काम पूरे करेंगे जो लंबे समय से अटके हुए थे। महत्वपूर्ण लोगों के साथ ठोस मीटिंगें होंगी जो आपके करियर की दिशा को तय करेंगी। यह जो संघर्ष अभी आप जी रहे हैं यह आपके करियर की नई शुरुआत की नींव है। बिजनेस के मोर्चे पर इस समय जो आप अनुभव कर रहे हैं वह यह है कि मेहनत तो पूरी है, फील्ड पर भागदौड़ भी पूरी है, लेकिन नतीजे नहीं आ रहे और ये आपको अंदर से तोड़ रहा है। परंतु जो ग्रह है वो इसकी वजह भी बता रहे हैं। 8 से 15 जून तक का समय बिजनेस के लिए थोड़ा धीमा है। आपकी मेहनत के अनुरूप सेल्स अभी मटेरियलाइज नहीं होंगी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पेंडिंग पेनल्टीज, सरकारी फीस और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप के मामले आपके दिमाग पर एक भारी बोझ की तरह बने हुए हैं। लेकिन यहाँ एक बात आप ध्यान से सुनिए, 15 जून के बाद सूर्य का गोचर स्थितियों को आपके पक्ष में खोलेगा। इसलिए आपको बस 15 जून तक अपनी पोजीशन मजबूती से थामे रखनी है। और इस धीमे वक्त में भी 11वें भाव में अपनी राशि में बैठा बुध आपको एक बड़ा सहारा दे रहा है। 5 जून से इस बुध का असर शुरू हो चुका है। वह पैसा जो मार्केट में फंसा था, जो डेड हो चुका था, जिसे आपने मन ही मन छोड़ दिया था, वह अब आपके पास लौटना शुरू होगा। यह जो कैश फ्लो होगा यह आपकी स्थिति को इस मुश्किल दौर में संभाले रखेगा। अब एक ऐसी बात जो शायद आपके लिए राहत की सांस लेकर आए। 12वें भाव में बैठे उच्च के बृहस्पति की दृष्टि आपके 6ठे और 8वें भाव पर पड़ रही है और इसका सीधा असर यह होगा कि जो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव मामले आपको सताए हुए थे उनमें अब एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव आएगा। यदि किसी कोर्ट केस, कानूनी लड़ाई या सरकारी फाइलों को लेकर आपके मन में डर था तो वह भय इस अवधि में दूर होगा। जो फैसले आपको लग रहा था कि आपको बर्बाद कर देंगे वह फैसले आपके पक्ष में आएंगे। ये सुनकर आपको अजीब लग सकता है लेकिन बृहस्पति की ही ताकत है। रुके हुए सरकारी काम आगे बढ़ेंगे, बंद पड़े बिजनेसेस के रास्ते खुलेंगे और आप ऐसी डील्स करने में सफल होंगे जो आपके कर्ज को कम करने में राह बनेगी। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बृहस्पति की 6ठे भाव पर दृष्टि उन पुरानी और लंबी बीमारियों से आपको एक स्पष्ट रिकवरी देगी जिनसे आप थक चुके थे। जो शत्रु लंबे समय से आपको परेशान करते आए थे वह भी इस अवधि में शांत हो जाएंगे। 8 जून को शुक्र का आपके 12वें भाव में प्रवेश आपके घर और परिवार में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। ज्योतिष के अनुसार 12वें भाव में शुक्र अत्यंत शुभ और लाभकारी परिणाम देता है। 8 जून के बाद आप अपना ज्यादातर समय घर से बाहर और अपने काम में बिताएंगे, लेकिन घर से दूर रहते हुए भी आपको ये महसूस होगा कि घर के भीतर एक शांति और एक हीलिंग का माहौल बन रहा है। और ये जो परिवार है जो शायद पहले आपके फैसलों पर सवाल उठाता था वह अब आपकी मेहनत देखकर आप पर गर्व महसूस करेगा। जो लोग पहले आपके विरोध में खड़े थे वह अब इमोशनली और फाइनेंशियली आपके साथ खड़े होंगे।
यह विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके माता पिता उनके लव रिलेशनशिप या विवाह के फैसले के सख्त खिलाफ थे। इन 8 दिनों की ऊर्जा उन माता पिता को आपकी बात सुनने और आपके चुनाव स्वीकार करने पर मजबूर कर देंगी। भाई बहनों के साथ भी आपसी समझ बेहतर होंगी और घर में एक सामंजस्य बनेगा जो शायद काफी समय से आपने नहीं देखा था। परिवार के मोर्चे पर 2 सावधानियां हैं जो इस वक्त बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि इस अवधि में कोई नया व्यक्ति या रिश्तेदार आपकी जिंदगी में आ सकता है जो देखने में सामान्य लगेगा, लेकिन जिसका इरादा आपकी घरेलू शांति भंग करना होगा। ऐसे लोगों को आप पहचानें और उनसे एक स्पष्ट दूरी बनाए रखें। दूसरी बात, और ये ज्यादा जरूरी है, अपने घर के छोटे सदस्यों पर अपना गुस्सा मत निकालिए। यदि आप घर के सबसे बड़े हैं और इस वक्त बाहर की तनाव भरी दुनिया आपको थका रही है, तो वह थकान घर में लेकर मत आइए, क्योंकि ग्रह कह रहे हैं कि ऐसा करने पर घर में एक ऐसी कला पैदा होगी जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण इस अवधि में आपका सबसे बड़ा हथियार है। 12वें भाव के प्रभाव से आप घर में सुख सुविधाओं पर खर्चा कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का अचानक खराब होना और इलेक्ट्रिसिटी बिल का बढ़ना भी इन दिनों आपके खर्चों में जुड़ेगा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन पर बात करें तो यह समय बेहद संवेदनशील है और यहाँ जो कहा जा रहा है वो शायद आप खुद भी जानते हैं। लग्न में बैठा केतु इस वक्त आपको अत्यधिक कंट्रोलिंग बना रहा है। आप अभी चाहते हैं कि आपका पार्टनर बिल्कुल आपके अनुसार चले, आपकी हर बात माने और आपकी हर बात को पहले रखे, लेकिन इस डोमिनेंस की कोशिश आपके रिश्ते में दूरी बढ़ा रही है। आपका पार्टनर अंदर से नाराज है और वह नाराजगी धीरे धीरे ईगो क्लैश और स्वाधीनता में बदल रही है। 15 जून तक यह तनाव बना रहेगा। इस फेज में अपनी बात सही साबित करने की कोशिश मत कीजिए, बस शांत रहिए और इस वक्त को गुजर जाने दीजिए। और जो जातक सिंगल है उनसे एक सीधी बात है, इस अवधि में किसी को प्रपोज करने का, किसी के पीछे जाने का या किसी रिलेशनशिप शुरू करने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। परिणाम सिर्फ रिजेक्शन होगा और आपका आत्मसम्मान आहत होगा। इस वक्त आपकी असली ताकत जो होगी वो आपका काम है। जब आप अपने काम में इतने डूबे होंगे कि लोगों को आपकी स्किल्स और क्वालिटीज दिखेंगी, तो वे खुद आपकी तरफ आएंगे। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो 8 जून से 15 जून के बीच का समय आपके शरीर के लिए एक डेंजर विंडो है और इसे आपको गंभीरता से लेना होगा। सूर्य आपकी दाईं आंख का कारक है और 10वें भाव में है। लग्न पर केतु का प्रभाव है और ऊपर से काम का इतना बोझ है कि खाना खाने का वक्त भी नहीं है। यह सबसे बड़ी समस्या है। आप काम के दबाव में भोजन छोड़ रहे हैं और यह लापरवाही आपको शारीरिक रूप से कमजोर कर रही है। कान, नाक और गले में समस्या, रोट इन्फेक्शन और चेहरे की परेशानियां इस अवधि में आपको परेशान कर सकती है। सिर में भारीपन और आंखों में खिंचाव और गहरी थकान शरीर के संकेत हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपके भीतर एक ऐसी आंतरिक ऊर्जा बनी रहेगी जो आपको आगे बढ़ाती रहेगी। और एक अच्छी खबर ये भी है कि 12वें भाव में ग्रह आपकी नींद को भी ठीक करेंगे। यदि आप इंसोमिया से जूझ रहे हैं, यदि नींद की गोलियों पर निर्भर हैं, तो ये निर्भरता इन दिनों धीरे धीरे कम होती जाएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में यह समय सामान्य पढ़ाई के लिए बेहद अनुकूल है। छात्रों की बौद्धिक क्षमताएं और नेटवर्किंग स्किल्स इन दिनों ऊंचाई पर रहेंगी। 12वें भाव में बृहस्पति के प्रभाव से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को सफलता मिलेगी। माता पिता और बच्चों के बीच स्नेह बढ़ेगा और माता पिता बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सहयोग करेंगे। बड़े छात्रों के लिए स्थान परिवर्तन के स्पष्ट योग बन रहे हैं, यानी उच्च शिक्षा या करियर की उन्नति के लिए किसी दूसरे शहर में रिलोकेट होने की तैयारी इन दिनों शुरू हो सकती है। लेकिन एक अपवाद है, जो छात्र या प्रोफेशनल्स पूरी तरह से रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके 9वें भाव में शनि और मंगल की एक साथ उपस्थिति के कारण उनके कार्यों में रुकावटें आ सकती है। इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहें।